हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपन ने देखा था कि जो अपना हार्ट था वो ऑटो एक्साइटेबल था, मायोजेनिक था। ये अपनी जो हार्ट बीट को खुद ही जनरेट कर रहा था। जो हार्ट क्या कर रहा था, अपनी हार्ट बीट को मसल्स के थ्रू खुद ही जनरेट कर रहा था, इसलिए अपने को ऑटो एक्साइटेबल बोला था। और ये खुद जनरेट कर रहा है, मतलब हार्ट के अंदर ही जो हार्ट बीट जनरेट हो, इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिकली रेगुलेट है। मतलब अंदर से खुद ही रेगुलेट करता है। लेकिन जो हार्ट बीट को कम और ज्यादा तो खुद हार्ट जो नहीं कर सकता, उसके लिए कौन होता है, उसके लिए अपना जो नर्वस सिस्टम के अंदर जो मेडुला ऑब्लिगेंटा जो होता है ना, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या करता है, अपने हार्ट बीट को कम या फिर ज्यादा करता है। तो अपन देखते हैं कि अपने हार्ट बीट का जो रेगुलेशन है वो मेडुला ऑब्लिगेंटा के थ्रू कैसे होता है। तो अपना आज का टॉपिक क्या है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। तो सबसे पहले अपन ने देखा था कि जो अपना हार्ट था वो क्या था, ऑटो एक्साइटेबल, मायोजेनिक था और इंट्रिंसिकली रेगुलेट। क्यों? क्योंकि अंदर से मतलब जो हार्ट है वो खुद के अंदर ही हार्ट बीट को जनरेट कर रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्रिंस इंट्रिंसिकली रेगुलेट है। लेकिन जो हार्ट बीट को कम और ज्यादा करना है अपने को, कि हाँ भाई अपनी ऐसी कंडीशन आई, नॉर्मल सिचुएशन है तब तो हार्ट बीट सही रहेगी, लेकिन जब अपने कोई फियर वाली कंडीशन है, कोई इमरजेंसी कंडीशन है, तो हार्ट बीट को बढ़ाना है, तो वो कौन बढ़ाएगा, वो अपने नर्वस सिस्टम के थ्रू। जो नर्वस सिस्टम के अंदर जो मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या करता है, अपना हार्ट बीट को बढ़ाता है। तो हार्ट बीट को जो कम या ज्यादा ज्यादा करना है, इसका जो रेगुलेशन है वो क्या होता है, न्यूरल सेंटर होता है। वो कहाँ होता है, अपना मेडुला ऑब्लिगेंटा करता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा के अंदर होता है। तो न्यूरल सेंटर इन मेडुला ओब्लोगेंटा। ये किसके थ्रू जो हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, ये करता है थ्रू द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। थ्रू द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। तो अपन देखें कि एएनएस के कितने टाइप होते हैं। एएनएस 2 टाइप का होता है, एक तो होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरा सिंपैथेटिक। दूसरा क्या है, पैरा सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक जो ऑटोनोमिक सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस, और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, ये इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, मतलब सिंपैथेटिक मतलब सिंपैथेटिक, जब अपने को सिंपैथेटिक की जरूरत होती है, मतलब जब इमरजेंसी वाली कंडीशन होता है उसके टाइम काम करता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, ये नॉर्मल सिचुएशन के अंदर काम करता है। तो ये कब वर्क करता है, इन इमरजेंसी कंडीशन। ये नॉर्मल सिचुएशन के अंदर, इन नॉर्मल सिचुएशन। अब देखिए, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है तो अपनी हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, तो उसको कौन बढ़ा रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ाएगा। तो ये क्या करेगा, ये अपनी जो हार्ट बीट है उसको बढ़ा देगा। तो ये इंक्रीज करता है किसको, हार्ट बीट को। और जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने की जो स्ट्रेंथ है ना, उसको भी इंक्रीज करता है। मतलब जो पर मिनट जो वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल रहा है ना, उस वो भी ज्यादा निकलेगा। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जितना ब्लड निकलता है ना, उससे ज्यादा निकलेगा किसके अंदर, सिंपैथेटिक इमरजेंसी कंडीशन के अंदर। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है ना उसको इंक्रीज करेगा। तो जो
पर मिनट जो वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल क्या निकलेगा वो ज्यादा निकलेगा, तो इंक्रीज वेंट्रिकुलर स्ट्रेंथ। ठीक है, जो वेंट्रिकल से पर मिनट जो ब्लड निकलने की जो रेट है उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्डिक आउटपुट बोलते हैं, कि अपने आगे देखेंगे। तो मतलब जो कार्डिक आउटपुट है उसको भी क्या करे, इंक्रीज करेगा। तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। ठीक है, ये करता है इंक्रीज करता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब नॉर्मल सिचुएशन आ जाएगी फिर कौन वर्क करेगा, पैरासिम्पैथेटिक वर्क करेगा। पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, जो सब चीजें जो हार्ट बीट, वेंट्रिकुलर स्ट्रेंथ, कार्डिक आउटपुट जो इंक्रीज हुई थी, पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, उसको वापस क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो ये जो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, हार्ट बीट को डिक्रीज करेगा, जो वेंट्रिकुलर स्ट्रेंथ है उसको डिक्रीज करेगा, और जो कार्डिक आउटपुट है उसको भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और एक चीज और, अपने जो एड्रिनल मेडुला का जो हार्मोन है एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन, ये भी क्या करता है, ये भी जो इमरजेंसी वाली जो कंडीशन है उस टाइम वर्क करता है। ये भी जो अपनी हार्ट बीट है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो एड्रिनलिन मेडुलरी हार्मोन also increase heart rate। हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट, वेंट्रिकुलर स्ट्रेंथ, उनको भी जो एड्रिनलिन जो मेडुलरी जो हार्मोन है, कौन सा, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन, ये भी क्या करेगा, हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट और जो वेंट्रिकुलर जो स्ट्रेंथ है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अपन ने देखा कि कैसे जो हार्ट बीट का जो रेगुलेशन है वो मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू करता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।